हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है उसके ऊपर बात कर लेंगे, और क्या हमने ऐसा ऐसा कुछ डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा कवर करने के लिए। एंड अगर आज निफ्टी की अगर हम बात करें, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मतलब फ्राइडे के वीडियो में, ये चीज़ कहा था कि मार्केट अगर 23,500 और 24,000 के ऊपर टिक गया तो एक अच्छा मोमेंटम करेगा। फिलहाल आज जो मोमेंटम करना था वो गैप अप के कारण, या फिर एक अपसाइड अच्छा खासा जो ये गैप अप हुआ है उसके कारण वो मोमेंटम नहीं होता हुआ नजर आया। बट जो एट लास्ट क्लोजिंग है वो 24,000 के ऊपर और 24,200 250 के आसपास आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। ऑलराइट, बहुत अच्छी क्लोजिंग मैं कहूंगा कि 24,250 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। और जो कि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही थी इतने ऑलमोस्ट 3-4 हफ्तों से, मार्केट ने ऑलमोस्ट 2-4 दिनों में इसको खत्म करता हुआ नजर आया। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 26,300 तक वापस से चले गए, बट धीरे धीरे हम अपने 23,500 23,300 के लो से, एक लास्ट लो जो यहाँ पे लगा था, फिलहाल मैं लास्ट लो नहीं कहूंगा, इसको कुछ भी हो सकता है, बट एट लास्ट मार्केट ने धीरे धीरे एक करेक्शन अपसाइड में दिखाना शुरू किया और एक बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली है और 24,000 के ऊपर देखने को मिला है मार्केट। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है हम वैसे ही चलेंगे। 24,000 के ऊपर देखने को मिला है और क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली है। कल के दिन अगर 24,250 ब्रेक होता है, इजी टारगेट वापस 350 का रहेगा। आज 350 से हर्डल देखने को मिला है, क्योंकि इसके पीछे सेवरल रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप क्यों खुला। पहली चीज जो न्यूज वगैरह में चल रही है, और ये ट्रू भी है, कि बीजेपी का इलेक्शंस जीतना महाराष्ट्र में, ये एक मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन गया, जो कि इसको मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप इसको खोला और ऑलमोस्ट 1.2-1.3% मार्केट गैप अप खुला, जिसके कारण मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे है और उसको मोमेंटम करके यहाँ कहीं पे जाना है। मार्केट यहीं पे खुलता है तो ये जितना मोमेंटम है ये तो मिला ही, समझ लीजिए कि मिला ही मिला। और जितने भी फ्राइडे को लोग होल्ड करके गए थे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी मिला और थोड़ा बहुत मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप देखने को मिली। और लास्ट में जो क्लोजिंग थोड़ी बहुत अपसाइड में दे दिया, लाइक ये एक चार्ट पैटर्न पूरा आज के दिन देखने को मिला है। ऑलराइट, मार्केट थोड़ी देर साइडवे रहा, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक हुआ एंड बॉटम से एक बाइंग देख करके खत्म, जो कि मैं कहूंगा एक अच्छी चीज है। और साइकोलॉजिकली भी ये करेक्ट है कि मार्केट में ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। अब बात करते हैं कल के दिन क्या हो सकता है, या ये जो ट्रेंड है ये कैरी ऑन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट 250 के आसपास ही क्लोज हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो 250 ही सपोर्ट लिया। 250 के आसपास से ही अगर ऑलमोस्ट 140 से इसने जब बॉटम ये अपना कवर अप कर रहा था, बॉटम पे ही गिर रहा था, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो। 140 से इसने सपोर्ट लिया, 140 से अपना 215, वापस से 170, वापस से 250। ऑलराइट, 250 से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, वापस से 250 के आसपास बंद हुआ है। अगर इसको 250 के आसपास ना आना होता, या इस बाइंग में थोड़ी सी भी पावर ना होती, तो ये 250 के आसपास क्लोज ना होता, इसके नीचे ही क्लोज होता कहीं ना कहीं 200 के आसपास। बट हमारा एक टारगेट था कि 24,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 24,200 के नीचे भी क्लोज होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट 200 के ऊपर थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा या ज्यादा परसेंट में पड़ेगा। राइट, मार्केट 250 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। कल के दिन अगर 250 निकालता है, इजी जो टारगेट रहेगा वो 300 का रहेगा, 300-310 का। इसके ऊपर 348 या 50 के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही निकल के आ रहा है। बात करें 348 अगर ब्रेक करता है, क्योंकि आज यहां से रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट होना चाहिए था। अगर मार्केट अंधाधुन बढ़ता जाता तो वो ठीक नहीं था।
ऑलराइट, क्योंकि हम लोग जितना एक्सपेक्टेड था उसके आसपास थे। 350 के ऊपर निकलता है, 400 इजी टारगेट रहेगा, 400, 450 से 470, 530 एंड 572, 630। ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये पिछले कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे अमाउंट में मार्केट को रेजिस्ट किया है इन लेवल्स ने। ऑलराइट, तो ये जितने भी रेजिस्टेंस है ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट हो सकता है। फिलहाल हमारे पास दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो 400 का जोन है, नेक्स्ट 500 का जोन है। अगर 24,400 और 24,500 निकाल ले गया 530, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और ऊपर जा सकता है, अपना 24,600, 700, 25,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल इसको अगर हम लगाना चाहें तो हम थोड़ा सा यहाँ कहीं पे कर सकते हैं, 300 के ऊपर 350। और ये मत समझा करिए कि 300 मैंने मार्क किया है तो यहीं से एकदम मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा। हो सकता है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे मार्केट गैप अप खुला, जितने भी हमारे पुराने लेवल्स थे उनका एक तरीके से थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट में अंतर आ जाता है। ऑलराइट, मार्केट 211 के आसपास सपोर्ट ले रहा, जबकि एग्जैक्ट थोड़ा बहुत और नीचे लेता तो ज्यादा अच्छा था। कहीं ना कहीं 10-12 पॉइंट का अंतर आ जाता है, तो सारी चीजों में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन अपना 24,300 के आसपास पुट राइटर्स बने पड़े हैं, 24,200 के आसपास पुट राइटिंग हो रही है अच्छी खासी। कॉल राइटर्स भी 24,300 के आसपास हैं, 200 के आसपास हैं, 400 के आसपास हैं और 500 के आसपास भी हैं। कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट राइटिंग भी अच्छे खासे अमाउंट में हो रही है। एक बार हम पुट राइटिंग पे और नजर डालेंगे तो 200 के आसपास हैं ज्यादा और 300 के आसपास हैं। ऑलराइट, 200 मतलब 200 मतलब ये वाला जोन, मार्केट इसके आसपास थोड़ा बहुत अच्छा खासा अमाउंट में पुट राइट हो रहा है। एंड 24,134 और 24,200 के आसपास, मतलब कि यहाँ पे 180 के आसपास, एंड नेक्स्ट 24,300 यहाँ पे पुट राइटर्स अच्छे खासे अमाउंट में बैठे हुए हैं। अगर कल के दिन मार्केट इन लेवल्स के अपने लो के नीचे निकलता है तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके पास 24,000 एक नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट रहेगा, वो ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम 24,000 के ऊपर बने रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर 24,000 के नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी अच्छी बात है ना, क्योंकि हम इतना फाइट करके ऊपर आए हैं तो हमारा 24,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। फिलहाल 24,000 के अगर हम आसपास देखें तो पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24,000 के आसपास होल्ड कर सकते हैं, तो अभी उतना टेंशन वाली बात नहीं है। 250 या 250 ब्रेक करता है, इजी मूव 300, 350, 350 के ऊपर 400, 450, 530 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मार्केट पॉजिटिव रहा और जो क्लोजिंग है वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में हुई है। कहने का ये मतलब है कि मार्केट में निफ्टी के मुकाबले अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी ऑल ओवर जो क्लोजिंग है वो अपने ओपनिंग से नीचे हुई है, बट बैंक निफ्टी में अपने ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेवल्स सिंपल है, 52,270 ऊपर में पकड़ लीजिए या 280 पकड़ लीजिए, नीचे में 175 पकड़ लीजिए, इसके नीचे निकलता है 52,080, 52,080 के नीचे निकलता है 52,000, इजी टारगेट रहेगा। 52,000 के नीचे निकलता है 52,950, जो कि आज का एक सेकेंड लो कह सकते हो आप। इसके नीचे 51,850 और इसके नीचे 51,720-22 के आसपास, जो कि आज का लो है, डे लो है। इसके नीचे निकलता है 51,680, इसके नीचे निकलता है 600 से होते हुए 51,500 तक इजी टारगेट रहेगा। बट मैं जो कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो मार्क कर लीजिए, 52,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन है यहां कहीं पे। अगर मार्केट यहां कहीं पे आता है तो वापस से एक अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है और ये एक अच्छा जोन है बाइंग का। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लो,
52,000 के आसपास पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं, 52,200 के आसपास हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स 52,000 के आसपास थे, बट आज कुछ शॉर्ट होते हुए नजर आए हैं या भागते हुए नजर आए हैं, ऑलमोस्ट 22,000 के करीब इनके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बाकी 52,200 के आसपास अच्छे खासे अमाउंट में कॉल राइटिंग हो रही है, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा 52,200 के आसपास। बट जो ऑलमोस्ट हमने जो क्लोजिंग की है वो 52,195 के आसपास की है। 280 के आसपास तक हम गए थे, ऊपर तक गए थे बल्कि 200 300 32 के आसपास। बट जो हमने क्लोजिंग की है वो ऑलमोस्ट 198 या 200 के आसपास की है। मतलब आपको रेजिस्टेंस तो मिल रहा है 280 या 300 के लेवल पे। अगर कल के दिन इसको हम ब्रेक करते हैं तो हम एक अच्छे अमाउंट में और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल हमको एक जो हर्डल है वो 280 और 300 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन चेन में अगर हम देखना चाहें तो 52,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है। राइट, 52,200 पकड़ लो एंड 52,000 पकड़ लो। ये तो 52,100 हो गया, 52,000 पकड़ लो और 52,200 पकड़ लो। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 52,000 तक आ सकता है, 52,100 से होते हुए 52,100 तक भी टिक गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 52,000 तक आ सकता है। 52,000 के अगर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो आप दोबारा बाइंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 52,000 को ब्रेक करता है, आज का जो दूसरा लो है, मतलब सेकंड हाईएस्ट लो है 51,955, एंड फिर उसके बाद आपका 51,850 और 770 तक जा सकता है। और अप साइड में जो हर्डल है आपका वो 290 और 300 है, तो वो ज्यादा निकालना जरूरी है। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है। और आज का जो मार्केट रहा वो जनरली बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए मौका नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत मौका मिला, लाइक यहाँ पे ब्रेकडाउन पे थोड़ा बहुत मौका मिला, बाकी तो और कहीं कुछ खास मौके मिले नहीं मार्केट में। ऑप्शन बायर्स के केस में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, मार्केट साइडवे होकर के या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दे करके बंद हो जाता है अगर बड़ा गैप अप है तो। ऑलराइट, अगर बड़ा गैप डाउन है या छोटा गैप डाउन है तो उसमें आपको चांसेस मिल जाते हैं कि आप प्रॉफिट बना सकते हो थोड़ा बहुत, बट गैप अप में इतने चांसेस होते नहीं है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने आपको न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। न्यूज़ वगैरह एक ही न्यूज़ जो डिमांड में चल रही थी कि मार्केट में अब वैसे तो 75 न्यूज़ चलेंगी कि मार्केट वापस से FIS की बाइंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट जोन ये रहा कि बीजेपी का वापस महाराष्ट्र में जीतना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया और मार्केट गैप अप खुलने को मिला। अब 24,000 के ऊपर हम होल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना और क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।